हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का, करीब 9 बजा हुआ था। सुबह के सारे काम हो चुके थे और अब जा रही थी मैं खाने की तैयारी करने। तो उसके लिए मैं चावल, टमाटर, हरी मिर्च सारे ये सब धुल के और रख ले रही थी। इससे क्या होता है कि फिर एक साथ सारे काम होते चले जाते हैं। और मूंग थी, उसको भी धुल के रख दिया खाने के लिए। इस तरह से सुबह की एक अच्छी शुरुआत ही पूरे दिन को बहुत अच्छा बनाती है। और वैसे तो ये सारे काम और भी जल्दी होने चाहिए, लेकिन जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं उनको सुधरने में काफ़ी समय लग जाता है। तो काफ़ी कोशिश के बाद इतना संभाल के ला पाई हूँ। और हर एक सुबह ये सोचती हूँ कि किस तरह से अपने काम को करूँ कि मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा बने। और हर एक दिन उम्मीदों से भरा होता है कि आज इस तरह से करूँगी तो शायद है कि सारे काम बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाए। कोशिश रोज़ करती हूँ, सफलता मिलती है नहीं मिलती ये तो अलग है, लेकिन कोशिश करती हूँ और कोशिश करनी भी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम कितना भी पीछे हो चुके हों, लेकिन अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो एक न एक दिन जीत हमारी निश्चित है। और हम उसी दिन जीत लेते हैं अपनी जीत को, जिस दिन हम ये सोच लेते हैं कि हमें जीतना है। उसी दिन हमें उसकी जो सफलता की आहट है वो सुनाई देने लगती है। फिर अब बारी थी, टमाटर वगैरह धुल के रख दिए थे और बारी थी बर्तन धुलने की। ये चाय वगैरह के बर्तन पड़े हुए थे, तो आदत ही नहीं है कि फैला के डाल दूँ और फिर जाके रसोई में काम करने लगूँ। अगर इधर आई, अगर बर्तन पड़े हुए हैं तो ज़रूर धुल देती हूँ, जिससे कि घर में साफ़ सफाई भी रहती है। और मक्खियाँ, बारिश का समय है, मक्खियाँ तो स्वाभाविक सी बात है कि होंगी ही, वो गांव हो या शहर हो। और हमारे यहाँ तो दूध का काम होता है, तो मक्खियाँ एक निश्चित है कि होनी ही होनी है। और जैसे ही बाहर धूप आती है वैसे ही मक्खियाँ घर के लिए अंदर की तरफ भागती हैं। तो मक्खियों से बचने के लिए घर की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर घर साफ़ रहता है तो फिर मक्खियाँ उतनी ज़्यादा नहीं आ पाती हैं अंदर। इसके लिए बर्तन अगर इकट्ठे होते हैं तो फिर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं अंदर। तो बर्तन इकट्ठे करती ही नहीं हूँ कभी मैं। कभी अगर ऐसा हुआ कि शायद है कि समय ना हुआ और ना कर पाई, तो चाहे इकट्ठे हों, नहीं तो धुलते ही रहती हूँ। सारे बर्तन धुल के ले आई थी, उनको लगा दिया और उसके बाद शुरू कर दिया खाना बनाने का प्रोसेस। खाने में आज बनाने जा रही हूँ राजमा, चावल और रोटियाँ, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जैसा छोला और पूरी बच्चों को बहुत पसंद है, वैसे राजमा चावल भी बहुत पसंद है। तो राजमा को मैंने पहले ही बॉयल करने के लिए छोड़ दिया था, ये बॉयल हो चुका है। अब इसको हटा के और कढ़ाई में छौंक देती हूँ राजमा को। उसके लिए सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी मैंने, गैस ऑन कर दी और फिर मैं देखने लगी कि राजमा पका है कि नहीं पका, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि राजमा फिर पकता नहीं है, टाइट टाइट सा रहता है, तो फिर वो राजमा कम अच्छा बनता है। और अगर राजमा अच्छे से पक जाता है तो फिर काफ़ी अच्छा बन जाता है। और क्वालिटी की भी बात होती है, राजमा की क्वालिटी भी होती है। कई तरीके का राजमा आता है, तो कुछ ऐसे राजमा हैं जो बहुत अच्छे से फूल भी जाते हैं और वो बहुत अच्छे से बॉयल भी हो जाते हैं, और कुछ ऐसे आते हैं जो नहीं अच्छे से पकते हैं। फिर उनको पकाते रहो, फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है सब, तो फिर डिस्टर्ब ही हो जाता है। और इस तरह से सब्ज़ी अगर बना दो तो बच्चे थोड़ा सा मन से कम ही खाते हैं, क्योंकि वो कच्ची कच्ची जैसी रहती है। तो फिर आ गई थी मैं टमाटर वगैरह पीसने के लिए। कढ़ाई गर्म हो रही थी, तब तक मैं टमाटर पीस लेती हूँ, क्योंकि छोला बनाओ या राजमा बनाओ उसमें पीस के, और वैसे भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करती हूँ कि पीस के ही डालूँ टमाटर, क्योंकि वो टुकड़े फिर अगर रहते हैं तो फिर बच्चे पसंद नहीं करते। इसी वजह से तो पीस के डालना एक
रूटीन में आ चुका है। कढ़ाई में तेल डाल दिया और सिंपल जिस तरह से सभी बनाते हैं उसी तरह से मैं भी बनाती हूँ। सिर्फ फ़र्क है कि मेरे यहाँ लहसुन और प्याज नहीं खाया जाता। सिंपल जीरा हींग से तड़का लगाया और उसके बाद हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जो मसाला मैं भून के रखती हूँ, अजवाइन, जीरा, मेथी, सौंफ, इन सभी को रोस्ट करके एक मसाला बना के रखती हूँ, जो कि भरावन वाली सब्जियों में भी डालने में बहुत अच्छा लगता है। और अगर राजमा और छोले वगैरह है उसमें भी डाल दो तो बहुत अच्छा लगता है। फिर ये जीरा, हींग, हल्दी, धनिया सभी कुछ डालने के बाद डाल दिया था थोड़ा सा दही, क्योंकि राजमा में दही का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो और थोड़ा सा खट्टापन भी आ जाता है। और इस समय का जो टमाटर है वो ज़्यादा खट्टा तो आता नहीं है, तो थोड़ा सा अगर दही डाल दिया तो और भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगने लगता है। और फिर वही डाल दिया मसाला और डाल दिए टमाटर। अब इन टमाटरों को मुझे अच्छी तरह से भूनना था और ये देखिए टमाटर खूब अच्छे तरीके से भून चुके हैं। सारा जो इनका पानी था वो जा चुका है। ज़्यादा तेल मैं डालती नहीं हूँ कि जिससे कि वो तेल साइड साइड में दिखने लगे, बस हल्का सा तेल था तो वो मैंने आपको पास से नहीं दिखाया। और ये देखिए अब ये सारे मसालों के साथ इस राजमा को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और ये सफ़ेद सफ़ेद मुझे कुछ दिख रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, लेकिन वो मलाई थी दूध की। ये चमचे में कहीं लगी रही होगी, दूध का ही चमचा था, वो मैंने निकाल के और इसमें डाल दिया, क्योंकि जैसे ही मैंने छौंका वैसे मुझे दिख नहीं रहा था चमचा, इसीलिए ये वही सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा था। इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी और देखिए इस तरीके से, ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला है। अभी जैसे ही थोड़ा सा पकेगा तो अभी और गाढ़ा हो जाएगा। और इधर चढ़ा दिए मैंने चावल, इधर आटा भी लगा के रख लिया। और इस तरह से ये सुबह की शुरुआत इस तरह से करती हूँ और इसके बाद मैं वीडियो डालती हूँ। उसके बाद ही कहीं जाके फिर सारे काम होते हैं। और फिर ये करते करते मुझे इतना ज़्यादा समय हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। किसी किसी दिन खाना खा पाती हूँ, किसी दिन नहीं खा पाती हूँ। चावल मेरे बन चुके थे, राजमा भी मेरा बन चुका था। अब इसको अलग निकाल देती हूँ, क्योंकि किसी भी बनाए हुए बर्तन में मैं किसी भी खाने को रखती नहीं हूँ। और ख़ासकर लोहे और ये हंडालियम के जो बर्तन होते हैं इनमें तो बिल्कुल ही नहीं रखती हूँ, वो चाहे कुकर हो चाहे कढ़ाई हो। इसको हटा के अलग रख दिया, चावल भी हटा के अलग रख दिए। और अब बनाने लगी थी फिर रोटियाँ। और उससे पहले, जो रोटियाँ बनाने से पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था वो था ये कपड़े धुलना और इस कढ़ाई को धुल के रख देना। और इस तरह से छोटी छोटी कोशिश से ना तो मेरे बर्तन इकट्ठे होते और ना ही काम फैलता है। और इसी तरह से अगर हम अपने सारे कामों को करते हैं तो सारे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं और हम परेशान नहीं होते। और फिर मिल रही हूँ मैं सीधे आपसे शाम के समय, और ये शाम का समय था। खाना वगैरह सभी बन चुका था और खाना बनाने के तुरंत बाद ही सारे बर्तन धुलती हूँ, रसोई साफ़ करती हूँ और उसके बाद ही मैं कुछ दूसरा काम करती हूँ। पूजा वगैरह हो चुकी थी, सारा शाम का सारा रूटीन फॉलो कर चुकी थी। और अब फटाफट साफ़ कर लेती हूँ बर्तन। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें, क्योंकि आपके आशीर्वाद की ज़रूरत मुझे बहुत ही ज़्यादा रहती है। और जब हम अपनों का आशीर्वाद होता है तो हमारी तो तरक्की तय ही होती है, क्योंकि जब एक साथ बहुत सारे हाथ किसी के सिर पर रख जाते हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है उससे उसका जीवन अपने आप ही बदल जाता है। तो अपना आशीर्वाद ज़रूर दें और इसी तरह से प्यार दें, जिससे कि मैं आपके सामने रोज़ नए वीडियो लाती रहूं। और किस तरह से जीरो से मैंने शुरू किया था और जीरो से इतना लंबा सफ़र काफ़ी मुश्किल से मैंने तय किया, लेकिन ये जो दूरी थी
ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा। और फिर मैं रात में ये कपड़े तय करने लगी थी और कूलर के सामने बैठ गई थी गर्मी की वजह से, तो कपड़े भी उड़ रहे थे और बाल भी बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे। और कितना भी कूलर के सामने आप बैठो, लेकिन गर्मी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही, और दिन पे दिन और भी ज़्यादा उमस जैसी होती जा रही है। और आज का वीडियो यहीं से ख़त्म करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। कपड़े तह किए थे, लेकिन कुछ कपड़े गीले थे। अगर लेट हो जाता है फैलाने में तो यही हाल होता है। इसी वजह से अब इनको यहाँ फैला देती हूँ और ये रात भर में सूख जाएंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े ही गीले।